आज ब्रूटली हॉनेस्ट होने वाला हूँ। चेतक 3001 अगर स्कूटर सच में लेना चाहते हो तो शायद ये वर्स्ट परचेज डिसीजन होगा। एंड कोई सेल्स पर्सन इस गाड़ी को बेचा, ही डिजर्व्स हाईएस्ट रेज इन सैलरी, क्योंकि चेतक 3001 को परचेस करने के लिए कोई रीजन नहीं है, बट एग्जिस्ट करने के लिए एक ही रीजन है। चेतक लाइनअप में 4 स्कूटर्स है, 3501 द प्रीमियम, 3502 बीच वाला, 3503 एंड 3001। अब 3502 के बारे में हमने ऑलरेडी इस वीडियो पे डिस्कस किया है दैट उसका सोल पर्पस इज टू मेक श्योर 3501 को बेटर डील ऐसा फीलिंग देने का एंड 3501 को ज्यादा बेचने के लिए कंपनी को हेल्प करने का। सिमिलरली 3001 का सोल पर्पस इज 3503 को बेस्ट बजट स्कूटर ऐसा फीलिंग देने का। अगर बजट में देख रहे हो तो 3503 एक बेस्ट ऑप्शन ऐसा फीलिंग देने का। अब 3503 एंड 3001 इन दोनों के बीच में कितने सिमिलरिटीज है वैसे? ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फर्स्ट, राइड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर स्कूटर के नेम बैड्स को चेक नहीं करेंगे तो चलाते वक्त आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा मॉडल है। इन दोनों में एको एंड स्पोर्ट्स मोड्स आते हैं लीनियर स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन के साथ। सिर्फ एक्सेलरेशन ही नहीं, रीजनरेशन भी वेरी स्ट्रॉन्ग है, जो 97% ऑफ चार्ज पे स्टार्ट होता है एंड चार्ज ड्रॉप होते जाते जाते और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जो आपको इनिशियली थोड़ा अनकंफर्टेबल राइड देगा, बट आदत करना ही पड़ेगा। 1-2 हफ्ते में वैसे आदत हो भी जाएगा, लेकिन वंस आदत हो जाए यू विल अप्रिशिएट इट बिकॉज इसमें ब्रेक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा वीक है। बोथ फ्रंट एंड रेयर आर ड्रम ब्रेक्स विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। सो जब चार्ज फुल है और जब चार्ज 97% से ज्यादा है यू विल क्रेव फॉर रीजनरेशन, क्योंकि तब ही ब्रेकिंग कॉन्फिडेंट बनेगा। फ्रंट एंड रेयर आर 12 इंच अलॉय व्हील्स। नेक्स्ट, इसका सस्पेंशन, फ्रंट टेलीस्कोपिक एंड रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन फॉर पिलियन। राइड कंफर्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑन बैड रोड्स यू विल हैव वेरी स्मूथ राइड, बट फॉर राइडर इसे वीडियो में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट एक चीज दैट यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इज द बिल्ड क्वालिटी। बहुत सॉलिड स्टडी राइड मिलता है बिकॉज ऑफ द ऑल मेटल बॉडी। स्कूटर इज नॉट अजाइल कंपेयर टू अदर स्कूटर्स, लेकिन इट फील्स लाइक अ टैंक, स्पेशली ऑन बैड रोड्स। ऐसा लगता है कि ये अजाइल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर से ही चलो, कुछ नहीं होने वाला। एंड द लुक्स आर वेरी ब्यूटीफुल टू। इसका ड्यूअल टोन थोड़ा लाइटर फील देता है, बट ग्लॉसी ब्लैक मेक्स इट लुक वेरी प्रीमियम फॉर दिस प्राइस। स्टोरेज भी अच्छा है, 35 liters of boot space without a boot lamp, 2 pockets in the front with USB-A charging socket, जो उतना easy नहीं है access करने के लिए in the first few times, but आदत होने के बाद you will appreciate it because socket is protected from rain. Next, इसका dashboard, very simple dashboard with Bluetooth controls for call and music, and scooter के handle controls भी काफी simple है, except आपको indicator layout आदत करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट इंडिकेटर लेफ्ट हैंडल पे मिलेगा, राइट इंडिकेटर राइट हैंडल पे मिलेगा। एंड इसके ब्लूटूथ कंट्रोल्स के लिए एक नया कंट्रोल भी आता है जो पुराने चेतक मॉडल्स में नहीं आता था। एंड स्कूटर बूट के अंदर इसका चार्जिंग पोर्ट रहता है जो वेल सील्ड है। एंड विद द पोर्टेबल चार्जर इट टेक्स रफली 4 आवर्स 80% तक चार्जिंग करने के लिए इन दोनों मॉडल्स में। टू बी स्पेसिफिक, 3503 takes 3.5 hours, 3001 takes 4 hours. And there are no fast chargers for चेतक स्कूटर्स। इन दोनों में कोई की फॉब नहीं आता है, वेरी सिंपल टू यूज फिजिकल की। एंड स्कूटर के जो हेडलाइट है, दिस इज प्रोबेबली द ब्राइटेस्ट अमंग ऑल ईवी स्कूटर्स एट दिस प्राइस रेंज। ऑल दिस फीचर्स 3503 में 3001 में कॉमन है, वैसे कॉमन इश्यूज भी है। फर्स्ट, इसका सस्पेंशन स्टिफ है, स्पेशली द फ्रंट सस्पेंशन। सीट्स भी थोड़ा हार्ड है, सो अगर रोड्स गंदा है तो इट इज वाइज टू राइड स्लो, वरना राइड उतना एंजॉय नहीं करोगे एंड बैक फट जाएगा। एंड नेक्स्ट, हिल होल्ड असिस्ट। स्कूटर के साथ 3-4 हजार एक्स्ट्रा पे करके जो टेक पैक लेंगे ना फॉर ऑल चेतक स्कूटर्स, उसमें जो सारे फीचर्स आता है उन सभी में हिल होल्ड असिस्ट भी एक है, बट इट कैन होल्ड फॉर जस्ट 3 सेकेंड्स ऑन एनी स्लोप। सो प्रैक्टिकली ये कहीं काम नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड इज सिंपल, ओनली इफ इट इज विजिबल। अगर धूप है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। विजिबिलिटी इज सो बैड। सालों से इसके बारे में कंप्लेन करते आ रहा हूँ एवरी रिव्यू वीडियो में, बट स्टिल देयर इज नो अपग्रेड। एंड नेक्स्ट, इसका रीजनरेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। टाइम लगेगा ही टू गेट यूज्ड टू, तब तक थोड़ा सफर करना पड़ेगा इसके स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन से, जो जर्क आता है उससे। एंड उसके वजह से राइड थोड़ा इरिटेटिंग भी बन जाता है, स्पेशली चार्ज जब कम है तब एक्सेलरेटर को पकड़ के ही रहना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। रेयर व्यू मिरर एडजस्ट करना हो या फिर 1 सेकेंड गैप लेके हेलमेट को ठीक करना हो, एक्सेलरेटर को राइट हैंड छोड़ नहीं सकते बिल्कुल।
एंड वैसे rear view mirror is also not that good. It is tiny and unusable. इसके साइड स्टैंड भी ergonomic नहीं है. It looks cool but आदत करने के लिए ये भी टाइम लेने वाला है. अब all these issues भी common है, but what's important is range and price. 3001 comes at 1.02 lakh ex-showroom price and on-road price of 1.1 lakh 3 साल वारंटी के साथ. इसके टेक पैक एक्सटेंडेड वारंटी के साथ 1.3 लाख तक जाएगा. With 3 kWh of battery capacity, IDC range of 127 km, सिर्फ 90 किलोमीटर का रियल रेंज मिलता है. एंड चेतक 3503 comes at 1.1 lakh of ex-showroom price and 1.12 lakh of on-road price. इसके टेक पैक एक्सटेंडेड वारंटी के साथ 1.31 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस को जाता है. विथ 3.5 kWh ऑफ बैटरी, 151 km ऑफ IDC रेंज, 105 km ऑफ रियल रेंज आता है. विथ एडिशनल 2000, सिर्फ 2000 आपको लिटरली सेम राइड बट 15 km मोर रियल रेंज मिलने वाला है. ऑफ कोर्स अब ये बोल सकते हो कि 3503 के लिए 7000 डिस्काउंट है, बट दैट इज अ होल पॉइंट. चेतक हमेशा 3501 एंड 3503 के लिए ही डिस्काउंट्स दे रहा है. एंड क्यों? ताकि 3501 का प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, क्लोज टू 3502, थोड़ा ज़्यादा बेचने के लिए 3501 को, एंड 3503 का प्राइस और नीचे लाने के लिए उसको भी ज़्यादा बेचने के लिए. बट क्यों कर रहे हैं? टू क्रिएट अ परसेप्शन अबाउट रेंज एंड टेक. अ परसेप्शन दैट चेतक स्कूटर्स अच्छा रेंज देते हैं, अच्छा टेक देता है एट अफोर्डेबल प्राइस. हर स्कूटर लाइनअप में प्राइस लैडर होता है. इस प्राइस लैडर रखने का मतलब एक ही है, दैट एक कस्टमर को धीरे धीरे फीचर अपग्रेड्स देते देते प्राइस लैडर में थोड़ा ऊपर को बेचने का, ताकि ज़्यादा खर्च करवाने का. बट चेतक अंडरस्टैंड्स दैट स्कूटर कस्टमर्स में हमेशा प्राइस लैडर में ऊपर को जाने वाले ही नहीं होते हैं, बट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी जो बेस्ट रेंज, बेस्ट टेक हो और उसमें अपग्रेड्स हो. दोस थिंग्स विल एक्साइट देम एंड दे वोंट माइंड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा, ताकि बेस्ट गाड़ी मिले जब तक उनके एक्साइटमेंट रहे. एंड सेकंड कैटेगरी जो वेरी क्लियर है, ये हमारा बजट है, बेस्ट अपग्रेड है, 2-3 हज़ार तक ठीक है, बट उससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे. थर्ड कैटेगरी जो बजट से शुरू करते हैं, फिर रेंज अपग्रेड हो, टेक अपग्रेड हो, उनको तो टेम्प्ट करके यार लेना चाहिए क्या, एंड फिर 2 दिन के बाद क्यों यार हम एनीवे उसको उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर 2 दिन के बाद रहने देते हैं यार, हम एनीवे एक गाड़ी को 5-6 साल में ही लेने वाला है, सो मे बी इट्स ओके, हम ले सकते हैं, जो बीच में रहता है. अब इन तीनों कैटेगरीज को कैटर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चाहिए इज क्लैरिटी. 4 स्कूटर लाइनअप में कंफ्यूजन है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 1-2 दिन के रिसर्च के बाद कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि यार एक बार साइड दूसरा ब्रांड भी देख लेते हैं. वैसे जाने नहीं देने के लिए क्लैरिटी देना चाहिए. 4 मॉडल लाइनअप बट क्लियरली देखें. 3501 विल मेक सेंस फॉर प्रीमियम, 3503 फॉर बजट. क्लैरिटी है. इस क्लैरिटी देने के लिए 3501 को क्लियरली प्रीमियम गाड़ी दिखाने के लिए 3502 को बलि का बकरा बनाना पड़ा. दैट वाई फॉर कैटेगरी 1 3501 मेक सेंस, फॉर सेकेंड कैटेगरी 3503 विल मेक सेंस. उसके लिए 3001 को बलि का बकरा बनाना पड़ा, जो थर्ड कैटेगरी में बीच में है. मेकिंग इट वेरी सिंपल. देखो भाई 15,000 का अपग्रेड है, पैसा है तो 3501, नहीं है तो 3503. इन दोनों में सेम रेंज है, टेक का फर्क है, सिंपल. उस क्लैरिटी के लिए बलि का बकरा बनाना पड़ा 3502 को, 3001 को. टिल नाउ जब तक चेतक कोई न्यू स्कूटर लॉन्च करे, एंड वैसे चेतक के न्यू स्कूटर विच इज प्रोबेबली अ बजट स्कूटर का लीक्ड इमेजेस, उस गाड़ी के बारे में स्पेक्स क्या हो सकता है उसके बारे में वीडियो आपको इधर मिल जाएगा. चलो